हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक बार फिर से सभी का स्वागत। और मैं आपके लिए ले आया हूँ मॉडल पेपर थर्ड का सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि तुरंत ही आपको थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो थर्ड का अभी कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आपको चौथे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। आइए देखते हैं ये जो थर्ड पेपर है, इवोल्यूशन पेपर ज्योग्राफी क्लास 12th के लिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिभाषा है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? ऑप्शन हमारे पास चार हैं। ऑप्शन आ है रेड जेल की परिभाषा, ऑप्शन ब है ब्लॉस, ऑप्शन स है सैंपल और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा है ये ब्लॉस की परिभाषा है। इसका ऑप्शन ब जो है वो राइट रहेगा। ब्लॉस, जिसका पूरा नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लॉस। तो ये परिभाषा जो है ना, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ये ब्लॉस की परिभाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य घटक है। इसमें से आपको बताना है, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला तो है कि जन्म दर, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब है मृत्यु दर, ऑप्शन स है प्रवास और ऑप्शन द है ये सभी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ये सभी जो घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के अलग अलग जो मॉडल पेपर्स हैं वो हमने जारी किए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, ज़रूर आप उन्हें पढ़ लीजिए। और ये जो पेपर है, इसके पहले जो दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, उसका भी हमने सॉल्यूशन कर रखा है। और वो दोनों ही वीडियोस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए करते हैं तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख उदाहरण है? ध्यान से पढ़िएगा, अनाज कृषि का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन अ है गेहूं, ऑप्शन ब है रबड़, ऑप्शन स है गन्ना और ऑप्शन द है केला। तो इसमें अनाज जो कृषि फसल है वो है गेहूं, ठीक है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, वह उद्योग को प्रदूषण नहीं फैलाते, वह उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते वो क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन अ है स्वच्छंद उद्योग, ऑप्शन ब है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन स है सूती वस्त्र उद्योग और ऑप्शन द है रसायन उद्योग। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं ये प्रदूषण नहीं फैलाते और बाकी के, हालांकि ये छोटे उद्योग होते हैं और उत्पादन भी इसमें जो है वो छोटे स्तर पर होता है, और लेकिन ये जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और बाकी जो है ना, लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सारे के सारे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से सन नगर का उदाहरण है। ऑप्शन अ है लंदन, ऑप्शन ब है मैनचेस्टर, ऑप्शन स है शिकागो और ऑप्शन द है ये सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। ये सभी हैं, ये सन नगर कहलाते हैं। सन नगर का मतलब ये होता है कि जो बड़े नगर होते हैं उनके आसपास के जो इलाके होते हैं, सब अर्बन एरियाज जो इनसे जुड़े रहते हैं, वो सन नगर कहलाते हैं। तो ये सभी बड़ी सिटीज़ हैं, लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, ये सन नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न है, किसी श्रमिक को मुख्य श्रमिक कहलाने हेतु वर्ष में कितने दिन काम करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है अ 183 दिन, ऑप्शन ब 185 दिन, ऑप्शन स है 120 दिन और ऑप्शन द है 179 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ। 183 दिन जो श्रमिक काम करता है वो मुख्य श्रमिक जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन का मतलब जो ऐसे नगर जो छावनी नगर कहलाते हैं, जहाँ पर सैनिक जो है वहाँ पर उन्हें बसाया जाता है, तो वो सन नगर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन नगर किसे कहते हैं? गैरिसन नगर का मतलब होता है छावनी नगर। तो ऑप्शन है हमारे पास अ झरिया, ऑप्शन ब कटनी, ऑप्शन स श्रीनगर और ऑप्शन द है अम्बाला। तो जो गैरिसन नगर या फिर छावनी नगर, इसका उदाहरण है अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन अ है गेहूँ, ऑप्शन ब है चावल, ऑप्शन स है मक्का और ऑप्शन द है बाजरा। तो इसमें से रबी की फसल है ऑप्शन अ। गेहूँ जो है वो रबी की फसल है और बाकी जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, भारत में किस किस्म का कोयला प्रमुख रूप से मिलता है? ऑप्शन 4 हैं अपने पास। ऑप्शन अ है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन ब है बिटुमिनस, ऑप्शन स है लिग्नाइट और ऑप्शन द है पीट। तो भारत में जो है वो ज़्यादा कोयला जो निकलता है वो बिटुमिनस कोयला है। भारत में लगभग 80% जो कोयला है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला निकलता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। तो ये हमने किए अभी हमने जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है खंड अ के उनको कंप्लीट किया है। और अब आइए हम करते हैं दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित क्रियाकलापों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो ये जो तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है और इसे जो है वो फुटकर व्यापार कहते हैं। ठीक है ना। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित क्रियाकलाप जो हैं इन्हें फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार, ठीक है, ये तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्रियाकलापों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक तो होता है व्यापार और वाणिज्य और दूसरा होता है परिवहन, संचार और सेवाएं। तो जो व्यापार और वाणिज्य है उसके अंतर्गत ये आते हैं फुटकर व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, भारत में चावल के पश्चात दूसरा प्रमुख अनाज कौन सा है? तो भारत में चावल के बाद में दूसरा जो स्थान आता है वो आता है गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक संचार तंत्रों में सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिक संचार साधन है। तो जो व्यक्तिक संचार तंत्र है इसमें सबसे प्रभावी और आधुनिक संचार तंत्र है वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट इसका सही जवाब रहेगा। ये हमने किए रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अति लघुत्रात्मक में, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। तो विश्व का कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका जवाब है चीन। ठीक है। और दूसरे स्थान पर आता है भारत। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, दूसरे स्थान पर भारत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है, क्यों? तो इसके कई कारण हैं। जो चलवासी पशुचारक हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो इनकी संख्या अब दिनों दिन घट रही है। तो इसके क्या कारण है? तो इसके महत्वपूर्ण 2 कारण है। उसमें एक तो है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। ठीक है, पहला तो आपको लिखना है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। और दूसरा कारण है कई देशों के द्वारा बस्तियों की योजना बनाना। तो इनके जो पशुचारकों के जो इनकी जो ज़मीन है पशु चरण जहाँ पर होता है वो धीरे धीरे घट रही है, इसीलिए इनकी संख्या भी जो है वो दिनों दिन घट रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महज झील क्षेत्र है ना, ये महज है, महज झील औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश जो है वो किस देश में स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। और नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरे का चौथा प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार लिखिए। जो तृतीयक क्रियाकलाप होता है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ, पंचम क्रियाकलाप, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं इसमें जो तृतीयक जो क्रियाकलाप है, इस तृतीयक क्रियाकलाप में इसके जो प्रकार है वो 2 प्रकार है। एक तो है व्यापार और वाणिज्य, और दूसरा है परिवहन सेवा और परिवहन, संचार और सेवाएं। तो इस तरीके से जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप के 2 प्रकार हमने देख लिए, व्यापार वाणिज्य और परिवहन, संचार और सेवाएं। तो ये हमने खंड अ कंप्लीट किया जिसमें हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले और अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे खंड ब, जो कि आपको जल्दी मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट है, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, उनके भी इसी प्रकार के जो एवोल्यूशन पेपर है उनका सॉल्यूशन, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं परीक्षा के लिए वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।